जिसने आपके खाते से पैसा निकाला है हाँ, उसका नाम क्या है? प्रशांत मिश्रा। ये कहाँ का रहने वाला वो है? दुबरा के रहने वाले इनके हैं। पिताजी का क्या नाम है? उनके पिताजी का नाम है चतन देव। अच्छा, उनका थाना क्या लगता है? बेनीगंज। थाना उनका क्या लगता है? बेनीगंज। बेनीगंज, जिला हरदोई। हाँ। ठीक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज। और देखा जाए उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई में किस प्रकार विधवा महिलाओं के साथ ठगी की जा रही है। लगातार जो है ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही मामला एक हमारे सामने आया है कि जो विधवा महिला है, कम पढ़ी लिखी है बेचारी, वो जानती नहीं है कि किस प्रकार काम कार्य होता है या कागजी कार्यवाही किस प्रकार होती है। इसलिए जो है इनका नासमझ समझ कर जो है किसी ने फायदा उठाया, इनके खाते से 6,000 रुपया गलत तरीके से निकाल लिए गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनका नाम क्या है और क्या समस्या है इनकी। दादी, आपका नाम क्या है? चमेली। कहाँ की रहने वाली हैं आप? कोरा। आपके साथ हमने सुना किसी ने आपके गलती से मतलब या धोखे से आपके पैसे निकाल लिए। नहीं किसने निकाल लिए हैं? प्रभाकर ने निकाले हैं। आप पचकोहरा के रहने वाली। हाँ। थाना क्या लगता है? थाना बेनीगंज। बेनीगंज। आपके पास आपके जो 6,000 रुपए निकाले गए हैं, हाँ। किसके द्वारा निकाले गए, कैसे निकाले गए, आपके साथ ये घटना कैसे घटित हुई है, जरा आप हमें बताइए। हम 1 साल हुई गई रहे। हम दौड़त रहे हाँ। बैंक से, या हमका बैंक में हमारा पैसा नहीं आवा। हाँ। हम फिर पहले जुलाई गई हैं, लमसम गए हैं। 1 बजे इनके घर पहुंचेंगे। 1 बजे बाद ये बुलाए गए तो ये 2 बजे घर आए। हाँ। 2:30 बजे ये केरे और या 3 केरे बीच में ही हमारा अंगूठा लगवा ली ने। हाँ। अंगूठा लगवा के रे हाँ। और कहा लगे जाओ तुमका हम बताइबा 10-12 दिन बाद। हाँ। तो हम भैया हम चले आना। हाँ। आए के रे फिर हम कहन कि हम गए नहीं तो थावा कहीं तो हम जनसेवा केंद्र पे यहाँ दिखावा तो कहीं तुम्हारा 1 जुलाई की यहाँ पैसा निकल गवा। हाँ। तो हम कहीं हम फिर तुरंत उठे वहाँ पे बैंक क्या निकलवाइलन। स्टेटमेंट। हाँ, बैंक की स्टेटमेंट निकलवाइलन। हाँ। तो ये हमका पहले वह तिरपनिया वह टाइप तो हमका चौराहा मिल गए। हाँ। इनसे हम कहा भैया हमारा पैसा दे दो। हाँ। ये बोले हमारा जा FIR करा जा, जो कुछ करना हो तो कर लो जाके। हाँ। तो हम कहे भैया नहीं भैया दे दो, हम खुशामद कर रहे हैं। हम कहा भैया दे दो, कहला जो कुछ करना हो करो जाके। तो हम कहे भैया तभी हम बैंक का स्टेटमेंट दिखावा तभी थोड़ा ठंडान। फिर इनसे हम कहा भैया दे दो, फिर ये नहीं दीन। फिर हम गाँव में यहाँ जिनने खाता जिनके द्वारा खुलावा रहे हम उनसे कहा हम कहा भैया हमारा 6,000 रुपया निकालें। वही बुलाएं गए फूफा हम इनका दे और मतलब यहाँ पे उन्होंने पैसा वापस करने की बात कही? यहाँ नहीं कही। हाँ। फिर कही हम दे देंगे, ढूंढेंगे, हरदोई जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो हम कहे ठीक। फिर हम इनसे फिर भी एक नहीं कहा भैया हमसे 500 रुपये ले लो जाके हरदोई कहीं खाता पर गया हो हमको दे दो। फिर ये कहा लगे ठीक है। फिर नहीं गए। फिर हम थाने गए चौकी गए। तो चौकी में दरोगा जी से कहा हम कहा दरोगा जी हमारे 6,000 रुपया निकालिए पर बात करने पसंद लगे कैसे। तो हम कहा दूबा अंगूठा लगवा लेंगे 1 जुलाई में। और कहा लगे जाओ 1 जुलाई 2024 की बात हाँ है ना? हाँ हाँ। 1 जुलाई निकाल ली नहीं तो कहा लगे हम जाओ कल वो ये सब आ रहे हैं परसों हम इनका पैसा दे दिया सोमवार के यहाँ। तो सोमवार हुईगा तो मंगर के यहाँ कहा लगे हरदोई पे आ जाएगा। हम जब हरदोई के ये मंगर के यहाँ आए नहीं तो हम मंगर के यहाँ सीधे फिर गए थाने के यहाँ चौकी के यहाँ। तो चौकी वाले कहे लगे कि आया नहीं है वो हरदोई में। तो हम चले आन। फिर ये हमका बुलाइन पुरानी बाजार में यहाँ हमारे एक देवर का लड़का रहा है। उनसे कहा लगे ले हम नहीं निकाल ले 2 तारीख का अंगूठा देखो 2 तारीख का अंगूठा देखो। हमका 1 तारीख क्या अंगूठा दिखाओ। हाँ। 1 जुलाई क्या। हाँ। तो कहे लगे नहीं। फिर इनसे ये फिर उठा नहीं पर बुक चले आए। हाँ। फिर इनसे हम कहा कि भैया हमको अंगूठा दिखा दो हमारे पैसा दे दो और कहीं गए हैं हाँ। फिर भी 1,000 रुपये ले लो दे दो। फिर ये कह लगे नहीं हम प्रशांत मिश्रा नहीं जाएंगे। हाँ। नहीं जाएंगे हम नहीं जानते हैं पैसे को हाँ। और ये पैसे मेरे देने को तैयार भी नहीं है। अच्छा, आपने इसके लिए चौकी में प्रार्थना पत्र भी दिया? हाँ हम चौकी पर एप्लीकेशन भी दिया। चौकी पर एप्लीकेशन देने के बावजूद भी आपका पैसा अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। ये है उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई की लगातार जो है देखा जाए, अगर पुलिस को कोई लिखित सूचना दी जाती है तो पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसका पूरी तरीके से समाधान कराएं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। जबकि 1/7/2024 का मामला है, तब उनका पैसा निकाला गया था और आज 2025 तीसरा महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। आप थाने भी गई हैं? हाँ थाने भी गए। थाने में क्या हुआ? महिला पुलिस बोली कि जाओ एक से कौन कौन काल कहे जा रही
है 12। 1076। हाँ कई वो लगा, हम भैया पढ़े लिखे ना तो हम कैसा खुदामन करी जाए कि 10-76 लगाओ जाए कि अच्छा, मतलब आप जब थाने गई तो थाने में भी आपको ये बता दिया गया कि आप वहां से मदद मांगिए, हम मदद नहीं कर पा रहे हैं? हाँ हमसे यही थाने में बोला। मतलब ये है जनपद हरदोई थाना क्षेत्र बेनीगंज थाने की बात है कि अगर कोई उनके पास शिकायत अपनी लेकर जाता है तो पुलिस द्वारा ये बता दिया जाता है फलाने नंबर पे आप संपर्क करके अपनी शिकायत को दर्ज कराइए, जबकि पुलिस की यह जिम्मेदारी है, थाना क्षेत्र की जो भी पुलिस है, जनपद बेनीगंज थाने की जो भी पुलिस है, उसकी यह पहली जिम्मेदारी है कि वो तुरंत समाधान करवाए, ना कि कोई अगर प्रार्थी जाता है अपना प्रार्थना पत्र लेके उसे इधर उधर भटकाने का काम ना करे। आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार। अब आप चाहती क्या हैं? हमको पैसा दें, चाहे जहाँ से दें, हाँ, बस। आप लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार विधवा महिला, ये विधवा महिला है, इनके पति नहीं है, और किस प्रकार ऐसे लोगों को लगातार जो है ठगों द्वारा परेशान किया जा रहा है, इनके साथ ठगी की जा रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन माताजी की कम से कम मदद हो सके। जय हिंद।